सबसे पहले तो जो हमारे व्यूवर्स हैं, नाजरीन हैं, उनको हमारा आदाब। लखनऊ या अवध की जो तारीख़ है वो 1722 से शुरू होती है। जैसा कि सुनते हैं कि जो दौलत फैज़ाबाद से लखनऊ आई वो एक तरह से जो भी मुमकिन सवारी थी उसके ऊपर आई, और इतनी दौलत थी कि लोग जब वो आ रही थी तो एक जैसे होता नहीं है कि एक बारात होती है, वो बारात के तौर के ऊपर पूरी बैलगाड़ियाँ और हर तरह की जो भी सवारियाँ होती थी उस दौर में, तो उससे वो आई और उसको रखा गया। इन्होंने लखनऊ शिफ्ट होने से पहले अपना एक पैलेस बनवाया था जिसका नाम है शीश महल। वो शीश महल था, जनाब शीश जो पैगंबर थे उनके नाम से मंसूब किया था, लेकिन उसमें क्योंकि उन्होंने इतने ज़्यादा शीशेलात का सामान उसकी सजावट करवाई थी तो वो शीश महल से वो शीश महल हो गया और यहाँ रहकर उन्होंने हुकूमत शुरू की। और एक तरह से अवध डायनेस्टी की जो तहज़ीब, लखनऊ की जो गंगा जमनी तहज़ीब है, वो 1775 से शुरुआत हुई। अब ये ख़जाना जो है जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे हैं, वो जितने भी यहाँ पर नवाब गुज़रे और उसके बाद फिर किंग नवाब गाज़ुद्दीन हैदर से किंगशिप शुरू हुई और वहाँ से इंडिपेंडेंट स्टेट हो गई और वो बादशाह हो गए और ताजदार हो गए। तो उसके बाद फिर नवाब वाजिद अली शाह तक 1856 तक ये सिलसिला चलता रहा और दौलत जो थी वो बढ़ती ही रही। लेकिन जिस वक्त यहाँ के ऊपर नवाब वाजिद अली शाह जो थे वो बहुत ज़्यादा अपने रियाया में पसंद किए जाते थे, और जो अंग्रेज़ थे उन्होंने जो मुग़ल्स जो 12 टेरिटरीज़ थी उसमें से 11 टेरिटरीज़ जो थी, सूबे जो थे, वो उन पर कब्ज़ा कर लिया था। सिर्फ अवध ऐसा सूबा था जो बड़ा ज़रखेज़ था और बहुत खुशहाल था, तो वो उसके ऊपर कब्ज़ा वो लोग नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह के ख़िलाफ़ एक साजिश रची और उनके ख़िलाफ़ जो है इस तरह की बातें फैलाना शुरू कर दी कि वो बहुत ही अय्याश हैं, उनकी 365 बीवियाँ हैं और वो हर वक्त नाच और गाने में पड़े रहते हैं, शराब पीते हैं, इस तरह की अफवाहें उड़ाना शुरू की। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से जाऊँगा और कलकत्ते और जाके गवर्नर जनरल से मुलाकात करूँगा। बहरहाल वो यहाँ से तशरीफ़ ले गए। बनारस में काशी नरेश के 15 दिन मेहमान रहे। वहाँ उन्होंने गंगा आरती की शुरुआत की गंगा घाट के ऊपर, और उसमें जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसमें शहनाई का ट्रेडिशन शुरू किया। ये गंगा जमनी तहज़ीब को दर्शाता है। फिर वो कलकत्ते गए और वहाँ के ऊपर वो बात बनी नहीं। वो लोग, जाहिर सी बात है, वो ये सब साजिश थी जनरल वूट्रम की जो यहाँ का रेजिडेंट था और गवर्नर जनरल की। तो फिर उसके बाद वो वहाँ पर एक तरह से नज़रबंद हो गए और यहाँ के ऊपर जो था वो अंग्रेज़ों ने एक तरह से लूटमार शुरू कर दी और एक एक जगह जो थी एक तरह से बहुत से ऐसे पैलेसेस थे, कोठियाँ थीं कि उनको ज़मींदोज़ कर दिया और हर मुमकिन सवारी से, जिसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर लूटा लखनऊ को। सब लोग अपना अपना घर छोड़ के भाग गए। जो ख़जाना है उसका राज है कि वो कहाँ है। अब वो ख़जाना काफ़ी हद तक तो अंग्रेज़ों ने लूट ही लिया, लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि बड़े इमामबाड़े में जो बौली है उसमें चाबी जो है वज़ीर ने जो थी वो डाल दी। लेकिन अगर ये हम लोग सोचें ठंडे दिमाग से तो ये ख़ुद सोचने वाली बात है कि जो अंग्रेज़ जिन्होंने इसके ऊपर कब्ज़ा किया और उनके पास इस तरह के फैसिलिटीज़ थी कि उसमें से वो पानी निकलवा के उस चाबी को मुहैया कर सकते थे, उसको ढूंढ सकते थे। और यहाँ पर बहुत से ऐसे भी लोग थे जो कि अंग्रेज़ों की साजिश का शिकार हुए थे और उनके एक तरह से चमचे कह लिए, तो उनके ही रागाए तो नवाब के ख़िलाफ़ थे। तो वो लोग बता सकते थे कि कहाँ पर ख़जाना है, लेकिन इस तरह का कोई ख़जाना मिला नहीं। तो या तो ये है कि वो आज भी ज़मीन में कहीं है गड़ा हुआ, मतलब कहीं इस तरह की जगह है जहाँ के ऊपर ख़जाना है, या फिर ये सिर्फ बातें हैं, या फिर अंग्रेज़ जो हैं उन्होंने जो लूटपाट की उसमें वो सारा ख़जाना जो है वो लूट के ले गए। ये भी जाता है कि जो है मतलब कि लखनऊ में कोई ऐसी यहाँ पे जगह मौजूद है, किसी ने सर्वे किया था जी कि वहाँ पे मतलब ख़जाना था, तो वहाँ पे अब खुदाई मुमकिन नहीं है, वहाँ पे घनी आबादी हो गई है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कोई एरिया ऐसा है? देखिए, ये सब कहने की बातें होती हैं, क्योंकि घनी आबादी जब हुई होगी तो वो बाद में ही हुई होगी। और ख़जाने की बात तो बहुत अंग्रेज़ों के ज़माने ही से ये चली आ रही है।
तो अगर इस तरह का कोई ख़जाना कहीं के ऊपर होता तो अंग्रेज़ जो थे उसमें खुदाई करके वो पहले ही उसको ढूंढ लेते। अगर आज हम ये कह रहे हैं कि इस घनी आबादी में ख़जाना है तो फिर ये पहले ही अंग्रेज़ों ने उसको खोद के निकाल लिया होता, या फिर जब सरकारें आईं यहाँ के ऊपर तो हिंदुस्तान जो है इंडिपेंडेंस मिली, इंडिपेंडेंट हो गया, और उसके बाद फिर सरकार जो थी वो भी ख़जाना ढूंढ सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आबादी तो बाद में वहाँ पर हुई है। वो जो घर या मकान जिसको आप कह रहे हैं या कॉलोनीज़ जो आप कह रहे हैं कि डेवलप हुई हैं, वो तो बाद में हुई हैं। ये बात तो हम लोग बरसों से सुनते चले आ रहे हैं, तो पहले ही वो ख़जाना ढूंढ लिया गया होता। तो इससे कहने की बातें हैं। कहा यह भी जाता है कि एक बार जो है नवाब आसिफउद्दौला जो है बड़े इमाम बाड़े में थे, तो उस टाइम पे जो कोई अंग्रेजी अफसर था तो उसके आंखों पे पट्टी बांध करके उसको तहखाने में ले जाया गया। जब उसकी पट्टी बांध खोली गई तो वो ये अंग्रेज बयान करता है कि इतनी दौलत थी कि वो देख के बहुत चिक्का हो गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सिर्फ जो हैं कहानियाँ हैं, क़स्से हैं। ये ज़रूर है कि जो भूल भुलैया है उसमें एक तरह से सुरंग थी जो कि सुनते हैं कि छतर मंजिल को जाती थी। तो वो तो उन लोगों का अपना ये था कि जो पर्दानशी औरतें होती थीं, अगर उनको यहाँ से वहाँ जाना है तो उस रास्ते से जाती थी, या फिर वो रास्ता इसलिए भी था कि अगर मान लिया कि दुश्मन जो है या अंग्रेज़ या कोई भी अटैक कर दे तो वो उस सुरंग के ज़रिए जो है वो जा सकें। अगर इस तरह का कोई ख़जाना होता, अंग्रेज़ ने वो जगह कम से कम उनको ये तो मालूम ही होगा कि वो एरिया कौन सा था, और उन्होंने वो ख़जाना देखा था, पट्टी बांधी के अगर जाए, लेकिन अंदाज़ तो मिल ही जाता कि हम किस एरिया में गए थे और कहाँ के ऊपर हमें ले जाया गया। तो वो लोग जो थे उसको खुदवा के वहाँ के ऊपर जो है ख़जाना वो लूट सकते थे या ले सकते थे। लेकिन ये सिर्फ कहानी क़स्से हैं और जो हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन उसमें हमें कहीं पर कोई सच्चाई महसूस नहीं होती है। ब्रिटेन में जो मतलब म्यूजियम जो एक है तो उसमें वहाँ लखनऊ की भी बहुत बेशकीमती चीज़ें रखी हुई हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, लखनऊ अंग्रेज़ों ने जो यहाँ पर लूटपाट की है तो यहाँ पर बेशकीमती चीज़ें, चाहे वो जवाहरात हों या और भी इस तरह के सामान जो इस्तेमाल होते थे, वो एक से एक चीज़ें, जो नायाब चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर गई हैं। यशब के एक से एक डैगर्स, तलवारें, यशब के प्याले, जड़ाऊ ज्वेलरी जो है वो वहाँ पर गई है। तो एल्बर्ट म्यूज़ियम में वहाँ के ऊपर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, नायाब चीज़ें हैं जो कि अवध की हैं, और वो यहाँ से वहाँ जाके एल्बर्ट म्यूज़ियम में वहाँ पर वो सजाई गई हैं और आज भी आपको देखने को मिलेंगी। आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। और आप सबको एक बार फिर हमारा आदाब। आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, और लखनऊ की तहज़ीब को आगे बढ़ाइए और लखनऊ को स्वच्छ बनाइए, साफ़ सुथरा रखिए, और जो लखनऊ की गंगा जमनी तहज़ीब है उसको बरकरार रखिए, उसको कायम रखिए, क्योंकि इतने 1722 से आज तक लखनऊ में कोई कम्युनल राइट्स नहीं हुए हैं। तो ये लखनऊ की तहज़ीब का ही एक नतीजा है। और यहाँ पर जो मोहब्बतें हैं, एक दूसरे से प्यार है, हम लोग चाहे वो किसी भी मसलक के हों, किसी भी मज़हब के हों, हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।